जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे हो। हमने अभी उपयोग लाने ले जाने का थोड़ा शुरू किया था, जिसके अभी तक 2 पार्ट बन चुके हैं, जिसमें हमने नरक गति और देवगति में जो जो जाते हैं वो कितने उपयोग लेकर जा सकते हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं तो कितने उपयोग लेकर निकल सकते हैं, ये तो जान लिया था। आज हम इस वीडियो में बची हुई दोनों गतियाँ यानी तिर्यंश गति और मनुष्य गति, इन दोनों गतियों के बारे में जान लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तिर्यंश गति को जान लेते हैं। तिर्यंश गति में पांचों ही जाति के जीव आते हैं। एक एक करके हम पांचों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो उस नियम को समझ लेते हैं कि तिर्यंश गति में आने वाले जीव कौन से उपयोग लेकर नहीं आ सकते। तो 12 उपयोग है हमारे पास। तो 12 उपयोग में से 4 उपयोग मैंने पहले वीडियो में भी बताए थे। 4 जो उपयोग है वे कोई भी जीव वाटे बहता अवस्था में एक गति से दूसरे गति में जाते समय जो रास्ता है उसे वाटे बहता कहते हैं। उस वाटे बहता में कोई भी जो ये 4 उपयोग नहीं लेके जा सकते। आपको याद होगा शायद कौन से 4 उपयोग है। पहला है मन पर्याय ज्ञान, दूसरा है केवल ज्ञान, तीसरा है केवल दर्शन और चौथा है चक्षु दर्शन। ये 4 जो उपयोग है ना, ये कोई भी जीव एक गति से दूसरी गति में नहीं ले जा सकता। तो हमारे पास 12 उपयोग है। 12 उपयोग में से ये 4 तो पहले ही कट गए, तो हमारे पास बचे कितने, 8 उपयोग। अब तिर्यंश गति में जो भी जीव आता है तो उसमें अवधिपना नहीं होता। वो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन या अवधि अज्ञान, ये तीनों ही लेकर नहीं आ सकते। तो देखो हमारे पास 8 उपयोग बचे थे। कौन से 8 उपयोग? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, और 2 दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये 8 उपयोग है हमारे पास। अब हम तिर्यंश गति के जो जीव है उनके बारे में देख रहे हैं। तो तिर्यंश गति में जब भी कोई भी जीव आता है तो वे उनमें अवधिपना नहीं होता। उनकी वाटे बहता अवस्था में ना वो अवधिपना लेकर नहीं आ सकते। तो 3 उपयोग कट हो जाएंगे। कौन से? अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान और अवधि दर्शन। देखो पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, तो यहाँ पे ना ही ज्ञान होगा ना ही दर्शन होगा, तो ये तीनों ही कट जाएंगे। तो देखो हमारे पास बच्चे कितने थे उपयोग? 8। 8 में से अब ये 3 चले गए, तो 8 में से 3 गए, हमारे पास अब 5 उपयोग बचे हैं। तो तिर्यंश गति में कोई भी जीव जब आएगा तो ये 5 ही उपयोग लेकर आएगा। कौन से 5 उपयोग? 2 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 2 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और 1 दर्शन, अचक्षु दर्शन उपयोग लेकर कोई भी जीव आ सकता है। तो अब देखते हैं एक केंद्रीय जो जीव है वे कितने उपयोग ले। एक केंद्रीय में अगर कोई जो जीव है वो अगर एक केंद्रीय जीव में आ रहा है, केंद्रीय जाति में आ रहा है, तो वे कौन से कितने उपयोग लेकर आ सकते हैं, तो ये जान लेते हैं। सबसे पहले ना देखो एक केंद्रीय में ना तिर्यंश नरक गति के कोई भी जीव तिर्यंश में आते तो है पर वो एक केंद्रीय में नहीं आएंगे। अगर नरक गति का कोई जीव तिर्यंश में आ रहा है तो सिर्फ पंचेंद्रिय में ही आएगा। तो नरक गति का कोई भी जो एक केंद्रीय में नहीं आता। सबसे पहले देवगति के जीव, देवगति के जो देव है वे एक केंद्रीय में आते तो है, पर बस पहले किलविषय तक के जो देव है वे ही आ सकते हैं एक केंद्रीय में, और उसमें भी पृथ्वी, पानी, वनस्पति, ये 3 ही इसमें आ सकते हैं। और तिर्यंश के जो 48 भेद है वे वापस तिर्यंश में वे एक केंद्रीय में जन्म ले सकते हैं। एक केंद्रीय जो जीव है वापस वो एक केंद्रीय में भी जन्म ले सकता है। और मतलब तिर्यंश के जितने भी 48 भेद है ना, इसके पहले हमने बाकी वीडियो में सारे भेद देखे हैं, तो ये 48 ही भेद एक केंद्रीय में जन्म ले सकते हैं। और मनुष्य के भी जो जीव है वो एक केंद्रीय में जन्म ले सकते हैं। सिर्फ अगर इसे डिटेल में अगर देखें तो सिर्फ जो अकर्म भूमि के युगलिक मनुष्य जो होते हैं ना वो सिर्फ एक केंद्रीय में जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी नियमा देवगति ही होती है। तो वो देव मनुष्य छोड़ के, पर अगर हम सामूहिक रूप में अगर बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे देवगति के जीव आ सकते हैं, देव मनुष्य के जो आ सकते हैं, और तिर्यंश के तो एक केंद्रीय में आ ही सकते हैं। 3 गति के जीव आ सकते हैं। अगर हम उसे एक एक
पार्ट खोलकर मतलब डीप में अगर जाने तो फिर देखेंगे कि देवगति के जो है ना पहले के लिए विषय तक के ही आएंगे। देव मनुष्य के जो है वे सिर्फ जो कर्म भूमि के मनुष्य होंगे वही आएंगे। ऐसे अगर हम उसे खोल कर अगर हमने उसे डीप में देखे तो, पर नॉर्मली देखे जाए तो 3 गति के जीव हम ऊपर ऊपर देखते हैं। अभी हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, अगर डीप में जाएंगे तो और भी बहुत सारी बातें आएंगी। हम अभी इतने डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 गति के जीव एक इंद्रिय में आ सकते हैं। तो अभी ये 3 गति के जीव अगर एकेंद्रिय में आ रहे हैं तो वो कितने उपयोग लेकर आ सकते हैं ये जानते हैं। तो देखिए, एकेंद्रिय जो जीव है ना वो नियम से मिथ्या दृष्टि जीव है, उनमें ज्ञान होता ही नहीं है। मतलब वो मिथ्या दृष्टि जीव है। जो भी मिथ्या दृष्टि जीव होता है उनकी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी माहिती है, वो सब अज्ञान ही कहलाती है पहली बात तो। और एकेंद्रिय जो जीव है वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। जैसे हमने सातवीं नारकी का देखा था, सातवीं नारकी में हमने देखा था कि सातवीं नारकी में जो भी जीव आता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। हाँ, वो बाद में एक समय का तो प्राप्त कर सकता है, वो बात अलग बात है। ये यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे, हम सिर्फ बता रहे कि ये नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। ये नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो बाद में प्राप्त कर सके ना कर सके बात की बात है, ये अलग बात है। तो वैसे ही सातवीं नारकी की जो थी ना वो भी नियम से मिथ्या दृष्टि थे। तो वैसे ही ये जो एकेंद्रिय जो जीव है ना वो नियम से मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। तो कोई भी जब अगर एकेंद्रिय में आ रहा है तो वो जीवों के पास ज्ञान होता ही नहीं है। तो देखिए, हमारे पास 5 उपयोग बचे हैं। कौन से? कोई भी तिरिंश रति में अगर आता है तो उसके पास 5 उपयोग होंगे। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिसके पास सम्यक दृष्टि है वो ज्ञान लेकर जाएगा और जिसके पास मिथ्या दृष्टि है वो अज्ञान लेकर जाएगा और अचक्षु दर्शन तो होगा ही। तो यहाँ पर कोई भी जो है आएगा तो वो मिथ्यात्व ही होगा, इसलिए यहाँ पे ज्ञान हम कट कर देंगे। तो कितने उपयोग बचेंगे? 3 उपयोग बचेंगे। क्योंकि देखो, जितनी भी नॉलेज जिसकी भी है, हमारी जो भी नॉलेज है हमारी पात्रता के हिसाब से होती है। अगर हमने आगमों की आगमों ही पढ़ लिए पर हमारी जो दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है तो हमारा जो भी ज्ञान है ना वो मिथ्या, मतलब वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो अज्ञान ही कहलाएगा। और एक सम्यक दृष्टि जीव है जिसने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो पता नहीं, पर उसकी जितनी भी नॉलेज है ना वो ज्ञान होगी। तो जो भी एकेंद्रिय में जो जीव आ रहे हैं वो सारी मिथ्या दृष्टि है, पक्का है। तो पात्रता का हिसाब से उसके पास तो ज्ञान होगा ही नहीं, उसके पास अज्ञान ही होगा। तो उन जो भी एकेंद्रिय जीव में आता है उनके पास नियम से 3 ही, मतलब नियम से वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो उनके पास 3 ही उपयोग होंगे। कौन से 3 उपयोग? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। ये 3 ही उपयोग उनके पास होंगे। तो एकेंद्रिय में जब भी जो जीव आता है वो 3 उपयोग लेकर आता है। अब निकलते समय भी ये जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, तो या निकलते समय भी यही 3 उनके उपयोग उनके पास होंगे। देखो, अवधि ज्ञान जो है, जो हमने बाकी की गतियों में देखा था कि अवधि ज्ञान वो लेकर आ सकते हैं, कोई कोई जीव लेकर जा सकते हैं, ऐसा देखा था हमने पिछले वीडियो में नरक गति और देवगति की वीडियो में। तो यहाँ पर जो जीव है ना इनके पास अवधि ज्ञान तो है ही नहीं, अवधिपना जो होता है ना वो इनके पास है नहीं। तो ना इनके पास अवधि ज्ञान है, ना ही अज्ञान है और ना ही अवधि दर्शन है। ये तीनों तो पहले ही कट हो चुके। बचे थे यहाँ पे 5 में जो एकेंद्रिय जो जीव है वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, इसलिए इनके पास तो ज्ञान होगा ही नहीं। तो इनके पास बचे 3 ही उपयोग, 2 अज्ञान, 1 दर्शन। तो ये 3 ही उपयोग लेकर आते हैं। और जब यहाँ से निकलेंगे एकेंद्रिय से वो निकलेंगे, दूसरी गतियों में जाएंगे या फिर एकेंद्रिय में कहीं पर भी जाएंगे तो वे 3 ही उपयोग लेकर जा सकते हैं। ये हो गई एकेंद्रिय की बात। सेकेंड है विकलेंद्रिय। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चरेंद्रिय, इन्हें विकलेंद्रिय जीव कहते हैं। तो इन विकलेंद्रिय जीव में जीव कितने उपयोग लेकर आ सकता है और कितने उपयोग लेकर जा सकता है? तो देखिए, एक जो विकलेंद्रिय है उनमें 5 उपयोग लेकर आ सकता है। देखिए, बेंद्रिय, ये जो विकलेंद्रिय जो जीव है ना ये भी मिथ्या दृष्टि जीव ही होते हैं। पर अगर कभी कोई जीव, अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव अगर उसने आयु बंध कर ली हो पहले, तो वो विकलेंद्रिय में आ रहा है तो उसके पास कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वो जो ज्ञान है ना वो रहेगा। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ पे ज्ञान लिया गया है। देखिए, वो सम्यक दृष्टि था, उसने कहीं से काल किया तो उसके पास कुछ क्षणों तक वो ज्ञान सम्यकत्व कुछ क्षणों तक रहेगा।
वो ख़त्म नहीं होगा डायरेक्ट, कुछ समय के लिए रहेगा उसके पास, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता, बस कुछ समय के लिए ही होता है और थोड़ी देर में वापस वो मिथ्यात्वी हो जाता है। तो जो ये 3 विकलेंद्रिय है, इसमें 5 उपयोग लेकर कोई जीव आ सकता है। देखिए, हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि पहले हमने देखा था नरक गति में, देवगति में कोई भी जीव 8 उपयोग लेकर मतलब एक नॉर्मल वो बात कर रही हूँ अभी, सामूहिक रूप से 8 उपयोग लेकर आ सकता है। जब मैंने पहले ही बताया, किसी के पास अगर 8 उपयोग है तो 8 ही उपयोग उसके पास नहीं होगा। अगर उसके पास ज्ञान होगा तो अज्ञान नहीं होगा, और अज्ञान है तो ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पे सामूहिक रूप से बात हो रही है। तो देखिए, कोई भी जीव अगर आ रहा है, अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो वो उपयोग लेकर, ये 5 उपयोग लेकर आ सकते हैं। तो 5 उपयोग में अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव होगा ना, तो उसके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और चक्षु दर्शन होगा। और जो अज्ञानी जीव है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके पास 3 उपयोग होंगे, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये 3 उपयोग होंगे। यहाँ पर सामूहिक रूप से बात की गई है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 5 उपयोग लेकर आ सकते हैं। हम तो नहीं जानते कि कौन सा जीव सम्यक दृष्टि और कौन सा जीव मिथ्या दृष्टि है। हमें तो देखना है कि विकलेंद्रिय में कौन से जीव कितने उपयोग लेकर आ सकते हैं। अगर जो ज्ञानी होगा तो वो ज्ञान लेकर आएगा, जो अज्ञानी है वो अज्ञान लेकर आएगा। हाँ, पर कुछ क्षणों बाद जो ज्ञानी था, सम्यक दृष्टि था, वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। यहाँ पर ये भी 3 विकलेंद्रिय, ये भी मिथ्यात्वी ही है, इसलिए यहाँ पे उनका ज्ञान भी मिथ्यात्व हो जाएगा वो, तो यहाँ पे वो मिथ्यात्वी हो जाएंगे बाद में। पर वाटे बहता अवस्था में कुछ क्षणों के लिए उनके पास वो ज्ञान होगा, इसलिए यहाँ पे 5 उपयोग कहे गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए, मैं एक बात बताना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। देखिए, हमने ना नरक गति से आते हुए जो पहले 3 गति से नरक गति के जो पहले 3 नरकी थी, वहाँ से आते हुए जीवों को देखा था। तो उसमें क्या कहा था कि नरक गति से आए हुए जीव 7 उपयोग लेकर आ सकते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था कि नरक गति के जीव कौन से 2 गति में आते हैं, मनुष्य और तिर्यंश। तो वो आ तो मनुष्य तिर्यंश में रहे, पर अब तिर्यंश में तो एक नियम है कि कोई भी जीव अवधिपना या अवधि ज्ञान या अवधि अज्ञान कोई भी लेकर आ ही नहीं सकता। तो ये कैसे, तो यहाँ पे ना सामूहिक रूप से बात की थी। कैसे, अब नरक गति से कोई जीव निकल रहा है, हमें नहीं पता कि वो तिर्यंश में जा रहा है या मनुष्य में जा रहा है, हमें बस वहाँ से पता है कि वहाँ से निकल रहा है। तो हमने ना तिर्यंश गति, हमने ऐसे पेशेंट नहीं कहा था कि तिर्यंश गति में वो जा रहा है या मनुष्य गति में। यहाँ पे सामूहिक रूप से बात करती है, वो जीव कहीं पर भी जा सकता है। अगर नरक गति से अगर कोई जीव निकल रहा है और तिर्यंश में आ रहा है, तो उसकी वाटे बहता अवस्था में वो अवधि ज्ञान नहीं होगा। अवधि अज्ञान कहो या अवधि ज्ञान कहो और अवधि दर्शन, ये तीनों ही उपयोग नहीं होंगे अगर वो इसमें जा रहा है तिर्यंश, अगर वो तिर्यंश गति में जा रहा है। हाँ, अगर वो मनुष्य गति में जा रहा है तो वो उसके पास अवधि ज्ञान ही होगा, अज्ञान नहीं। क्योंकि हमने पहले ही देखे थे कि जो भी जीव मनुष्य तिर्यंश में आ रहे हैं वो अज्ञान लेकर नहीं आ सकते। देखो, तिर्यंश में जा रहा है तो ना ही अवधि ज्ञान और ना ही अवधि अज्ञान, ये दोनों भी नहीं लेके जाएंगे, और अवधि दर्शन तो होगा ही नहीं, ये तीनों ही नहीं होंगे। पर हाँ, अगर वो मनुष्य में जा रहा है तो वो अवधि ज्ञान लेकर जा सकता है और दर्शन भी होगा उसके साथ ही, ये दोनों लेकर जा सकते हैं। हम यहाँ पे कैसे सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर दोनों ही कहे गए थे। तो अब हम जैसे अब तिर्यंश गति के हम डिटेल जाने, तब हमको पता चला कि तिर्यंश गति में जब भी कोई भी जीव आएगा, तिर्यंश गति में कोई भी जब जीव आएगा तो वो अवधिपना लेकर आ ही नहीं सकता, अवधि ज्ञान नहीं लेकर सकता, अवधि अज्ञान नहीं लेकर सकता, और नहीं अवधि दर्शन, ये तीनों ही उपयोग नहीं लेकर आ सकता। और पहले जो चौरेंद्रिय तक के जो जीव है, ना ही वो अवधिपना लेकर जा सकते हैं, ये लेकर भी नहीं जा सकते। पहले चौरेंद्रिय तक के जो जीव है ना ही लेकर आ सकते हो, ना ही लेकर जा सकते। पर पंचेंद्रियों के जो जीव है वो लेकर तो नहीं आते, पर हाँ, वो लेकर निकल जरूर सकते हैं। अगर वो देवगति नरक गति में अगर वो जन्म ले तो वो लेकर जा सकते हैं। वो पंचेंद्रिय की बात नहीं करेंगे, पहले हम विकलेंद्रिय जो जीव है हमने देख लिया कि आते वक्त वो 5 उपयोग लेकर आ सकते हैं। अब जाते समय देखते हैं, जाते समय उनके पास 3 ही उपयोग होंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए ही उनके पास ज्ञान था। अब वो फिर से मिथ्यात्वी हो गए, तो वो मिथ्यात्वी हो गए हैं। तो अब उनको जब निकलेंगे यहाँ से, जब वो निकलेंगे तब उनके पास 3 ही उपयोग होंगे।
क्योंकि उनके पास कोई सम्यक दृष्टि प्राप्त करने का कोई अवसर ही नहीं था, तो उनके पास ज्ञान आया ही नहीं, इसलिए वो उनके पास। और जो पहले का जो सम्यकत्व था, पहले अगर कोई सम्यकत्व जीव अगर विकलेंद्रिय में जन्म लिया है, उसके पास अगर पहले से अगर सम्यक दर्शन था, तो जब कुछ ही क्षणों के लिए था, बाद में वो फिर से मिथ्यात्वी हो गया। वो जितना भी उसका जीवन है वो जिएगा तो वो मिथ्यात्वपने में ही जिएगा, और जब वो यहाँ से निकलेगा तो निकलते समय उसके पास ये तीन ही उपयोग होंगे, क्योंकि उसके पास ज्ञान था ही नहीं। तो इसलिए तीन ही उपयोग, कौन से तीन? दो अज्ञान, मति अज्ञान और अवधि अज्ञान, और एक दर्शन, अचक्षु दर्शन। ये तीन उपयोग लेकर निकलेगा। देखो, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, शायद जमलिंग ना हुआ। देखिए, एकेंद्रिय के जो जीव है ना, नियम से मिथ्या दृष्टि है, तो वो जो है ना तीन ही उपयोग लेकर आ सकते हैं, तीन ही उपयोग लेकर जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि तीन उपयोग क्यों, बाकी के उपयोग क्यों नहीं। देखिए, 12 उपयोग में से 4 उपयोग तो हमने पहले ही कट कर दिए, है ना। एक बार रिवाइज कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, पहले हमारे पास उपयोग कितने हैं? टोटल 12 ही उपयोग है। 25 बोल के 90 बोल में भी आपने अगर पढ़ा हो, 25 बोल आपने पढ़ा हो, तो उसमें आता है 90 बोले उपयोग 12। देखो, 12 उपयोग है हमारे पास। वाटे बहता अवस्था में 4 उपयोग कोई भी जीव लेकर नहीं जा सकता, है ना। हमने ये पहले वीडियो से देखा है। अगर आपने पहले वीडियो अगर आपने देखे हो, तो ये 4 उपयोग कोई भी जीव लेकर नहीं जा सकता। तो ये 4 उपयोग कट हो गए। 8 में से 4 गए, कितने? सॉरी, 12 में से 4 गए, 8 बचे। अब हमारे पास 8 उपयोग है। तिर्यंश गति का एक नियम है, कोई भी जीव अवधिपना लेकर तिर्यंश में उत्पन्न नहीं होता। तो देखिए, अवधि ज्ञान, अवधि अज्ञान, अवधि दर्शन, ये तीनों ही कट हो जाएंगे। अब 8 में से 3 गए, कितने बचे? हमारे पास 5 बचे। अब एकेंद्रिय का जब हम बात करते हैं, ये नियम से मिथ्या दृष्टि जीव है। यहाँ पे जब भी कोई जीव जन्मेगा तो वो मिथ्या दृष्टि ही जीव जन्मेगा। तो एकेंद्रिय में जो जीव जन्म रहा है, तो उसके पास ज्ञान नहीं है। देखिए, ज्ञान या अज्ञान पात्रता के हिसाब से वो वर्गीकरण होता है, जिसके लिए मैंने शराब और पानी का उदाहरण भी दिया था कि अगर कोई जीव पानी की ही बोतल, मतलब शराब की बोतल है, उसमें पानी ही भरा है, पर अगर वो पी रहा है तो हम क्या समझेंगे? वो शराब पी रहा है। उसका नाम तो खराब होगा ही ना, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है, पर हम पात्रता के हिसाब से उसे क्या कहेंगे? वो शराब पी रहा है, क्योंकि वो शराब की बोतल है, उसमें से पानी ही भरा है। पर शराब की बोतल में पानी पीता हुआ अगर कोई जीव है, तो भी वो शराब ही माने जाएंगे ना। नॉर्मली हम तो नहीं हमें तो नहीं पता कोई इंसान है, कोई वो बोतल से पानी पी रहा है, हम तो नहीं जानते ना उसमें शराब है या पानी है। तो हमारी दृष्टि से हम क्या देखेंगे कि वो शराब पी रहा है। तो है तो वो पानी ही, एक नॉर्मल कोई जीव है वो पानी पी रहा है, और एक सादे से बोतल में, पानी की बोतल में पानी पी रहा है, और एक कोई जीव है शराब की बोतल में पानी पी रहा है। देखने वाला क्या समझेगा कि जो शराब की बोतल, एक आदमी शराब पी रहा है और एक नॉर्मल पानी पी रहा है, नॉर्मल है। तो पात्रता के हिसाब से वो जिस बोतल में पानी पी रहे हैं, उस पात्र के हिसाब से उनका एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान, ऐसा एक नॉर्मली आज समझा जाता है कि वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, ऐसे हम वर्गीकरण है। वैसे ही पानी ही था दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। वैसे ही ज्ञान ही है दोनों में, पर पात्रता के हिसाब से एक ज्ञानी कहलाएगा और एक अज्ञानी कहलाएगा। तो उसकी पात्रता, जो मनुष्य सम्यक दृष्टि होगा, उसका जो भी नाहिति, उसकी जो भी नॉलेज है, वो ज्ञान कहलाएगी। और जो मिथ्या दृष्टि है, उसकी जो भी नॉलेज है, उसका जो भी ज्ञान है, वो अज्ञान कहलाएगा। तो यहाँ पे वो हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास बचे हैं 5 उपयोग। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, सॉरी अचक्षु दर्शन। ये 5 उपयोग है हमारे पास। अब जो मिथ्या दृष्टि एकेंद्रिय जो जीव है, उसमें जो भी जीव जाते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो उनका जो भी नॉलेज है, उनकी जो भी माहिती, उनकी जितनी भी समझ है, अक्ल है, क्या कहूँ, जो भी उनका नॉलेज है, वो सारा नॉलेज यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे अज्ञान है, यहाँ पे ज्ञान है ही नहीं। तो ये 3 कट हो गए, ये 2 कट हो गए, हमने 2 कट कर दिए। बचे कितने? ये 3 उपयोग बचे। कौन से? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और एक अचक्षु दर्शन। तो एकेंद्रिय में कोई भी जीव कितने उपयोग लेके आ सकता है? 3 उपयोग लेके आ सकता है। कौन से? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। ये 3 उपयोग लेकर जाता है, और निकलते समय भी ये 3 ही उपयोग लेकर जा सकता है, क्योंकि उसके पास सम्यकत्व प्राप्त करने की कोई साधन ही नहीं है। तो उसके पास ज्ञान का कोई
है ही नहीं, तो ये निकलते वक्त भी 3 ही लेके जा सकता है। अब जो विकलेंद्रिय जीव है, यहाँ पर अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव जिसने पहले ही आयु बंद कर ली हो, अगर वो जीव आ रहा है तो सम्यक्त्व का जो थोड़ा सा असर है, उसका जो ज्ञान का थोड़ा सा असर है, उसके पास थोड़े समय के रहे, सम्यक्त्व का जो असर है उसके पास थोड़े समय के लिए रहेगा। तो जब वो वहाँ से आता है वाटे वहता अवस्था में, तो उसके पास कुछ क्षणों के लिए ज्ञान, उसके पास वो ज्ञान हो सकता होता है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पे 5 कहे गए, क्योंकि उसके पास अब यहाँ पे सामूहिक रूप से बात कही गई है। हम नहीं जानते कौन सा जीव सम्यक दृष्टि है, कौन सा जीव मिथ्या दृष्टि है। जब जीव आ रहे हैं उसमें एक खाता भी सम्यक दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि जीव है वो आ रहा है, तो उसके पास कुछ समय के लिए ज्ञान तो होगा ना, क्योंकि उसका पहले से उसके पास है। पर यहाँ पे आने के लिए, उसको मिटने के लिए कुछ समय लगेगा। उस समय तक के लिए उसके पास वो अवधि सम्यकत्व होगा, इसलिए उसके ज्ञान होगा, तो वो कुछ समय तक का होगा। तो इसलिए उस अपेक्षा से यहाँ पे 5 लिए गए हम। वहाँ पे ज्ञान, अज्ञानी भी आएंगे और ज्ञानी भी आएंगे। तो देखो, 2 ज्ञान तो आते समय 5 उपयोग हो सकते हैं। 2 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और एक अचक्षु दर्शन। अब ये 5 ही उपयोग सब में नहीं होंगे। मैंने पहले ही हर बार में हर वीडियो में कहती है, यहाँ पर जिसके पास ज्ञान है उसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास अज्ञान है वो उसके अज्ञान होगा। जैसे विकलेंद्र में कोई जीव आ रहा है, कोई समय दृष्टि जीव आ रहा है, तो उसके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन होगा। और कोई मिथ्या दृष्टि जीव आ रहा है तो उसके पास मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन ऐसे होंगे। तीनों, सबके पांचों के पांचों उनके पास नहीं होंगे। ये समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बात है। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके पास ज्ञान होगा, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके पास अज्ञान होगा। अब विकलेंद्रिय जब निकलेंगे तो इनके पास 3 ही उपयोग होंगे, क्योंकि सम्यकत्व का जो असर सम्यकत्व कुछ समय के लिए ही उनके पास था, फिर वो मिथ्या दृष्टि बन गए। वो जितना भी जीवन जिया उन्होंने मिथ्या दर्शन में जिया, मिथ्यात्व में जिया। अब वो हाथ से निकलेंगे तब भी वो मिथ्यात्व में ही निकलेंगे, तो उनके पास ज्ञान तो है ही नहीं। तो निकलने के बाद वे 3 ही उपयोग लेकर निकलेंगे। ये हो गई विकलेंद्रिय तक की बात। अब पंचेंद्रिय की बात करते हैं। अब पंचेंद्रिय में चारों ही गति के जीव आ सकते हैं। नरक गति के जीव भी आते हैं, देवगति के जीव भी आते हैं, सभी देवगति के जीव भी आ सकते हैं, और मनुष्य गति के भी जीव आ सकते हैं। इसमें भी डीप में अगर देखें तो अलग अलग उसके विभाग होंगे। जैसे 8वें देवलोक तक के ही देव तिरिंश में आ सकते हैं। अगर ये थोड़ी सी डीप की बातें हैं, पर हम इतना डीप में नहीं जाएंगे अभी। हम सिर्फ ऊपर पर देख लेते हैं कि चारों गति के जो देव है तिर्यंश पंचेंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। तो अब वो कितने उपयोग लेकर आ सकते हैं? यहाँ पे बेंद्रिय के समान ही 5 उपयोग लेकर आ सकते हैं। देखो, अवधि, पन्ना, कोई भी जीव अगर तिर्यंश में आ रहा है, देवगति से भी क्यों ना आए। देखिए, पहले भवनपति 25 तो ज्योतिषी जीव, ये जो जीव है जब निकलते तो वो अवधिपना लेकर उत्पन्न नहीं हो सकते। जो पहले देवलोक से जो 5 अनंतर विमान तक के जो जीव है वे ही अवधिपना लेकर निकल सकते हैं। पर तिर्यंश में 8वें देवलोक तक ही शायद, हाँ, 8वें देवलोक तक ही के जो जीव है वो तिर्यंश में आ सकते हैं। तो अगर वो जीव आ भी रहे तो वो अवधिपना लेकर नहीं आएंगे। वैसे अलग अलग है, ये बहुत ज़्यादा डीप में हो रहा है, इतने डीप में नहीं जाएंगे हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं अभी कि तिर्यंश पंचेंद्रिय में अगर कोई जीव आ रहा है तो कितने उपयोग लेकर आ सकता है। तो तिर्यंश पंचेंद्रिय में जब भी कोई जीव आएगा तो वो 5 उपयोग लेकर आएगा। अवधिपना यहाँ तो है ही नहीं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही देखा था, तिर्यंश गति में कोई भी जीव अगर आ रहा है तो वो अवधिपना लेकर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देखो, सम्यक दृष्टि जीव भी उत्पन्न हो सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे मैंने विकलेंद्रिय के समय बताया था, दोनों ही जीव पात्रता का ही फर्क है, ज्ञान तो समान ही, पर पात्रता जैसा है वैसा वो माना जाएगा। अगर पानी शराब की बोतल में है तो नॉर्मली हम तो नहीं जानते उसमें क्या है, तो उसमें हम उसे शराब ही मानेंगे। और सादे पानी की बोतल में है तो पानी ही माना, पानी ही है तो पानी ही देखेगा। पर जब शराब की बोतल में पानी है उसे हम शराब ही समझेंगे, हालांकि है वो पानी, पर पात्रता के हिसाब से उसका थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही ये पात्रता के हिसाब से ज्ञान तो सभी में है, तो वही ज्ञान हो जाता है, वही ज्ञान अज्ञान हो जाता है पात्रता के हिसाब से। तो अब तिर्यंश पंचेंद्रिय में चारों ही गति के जीव आ सकते हैं।
ये अलग अलग, अगर हम इसमें ज़्यादा डीप में जाए तो अलग अलग होंगे, इतने डीप में हम अभी नहीं जाएंगे। अगर आपको देखना है इतने डीप में, तो गति अगति का अगर थोड़ा आप देखें तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी इस वीडियो में इतना डीप में नहीं जाते हैं। तो देखो, चारों ही गति के जो आ सकते हैं, तो ये 5 उपयोग लेकर आ सकते हैं। कौन से 5 उपयोग? बेंद्रे के समान ही दो ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 2 ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और 1 दर्शन, अचक्षु दर्शन। ये 5 उपयोग लेकर जीव त्रियंश पंचेंद्र में आ सकते हैं। अवधि ज्ञान तो मैंने जैसे बताया, अवधि ज्ञान यहाँ पे होगा ही नहीं। 8 ही उपयोग है हमारे पास, उसमें से 3 कट हो गए, बचे 5। तो ये 5 ही उपयोग लेकर आ सकता है। अब जिसके पास ज्ञान होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा उसके पास ज्ञान होगा, जो मिथ्या दृष्टि होगा उसके पास अज्ञान हो सकता है। यहाँ पर जो आ सकते हैं कहा गया, मतलब इसमें ये 5 ही उपयोग किसी में होंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पर आ सकते हैं कहा है, मतलब जो ज्ञानी है उसके पास ज्ञान लेकर आएगा, जो अज्ञानी है वो अज्ञान लेकर आएगा, और अचक्षु दर्शन तो होगा ही। ऐसे अब यहाँ से पंचेंद्रिय से निकलते समय जीव 8 उपयोग लेकर निकल सकते हैं। जैसे हमने अभी तक चौरेंद्रिय तक के जो देखे थे ना, वो ज़्यादातर यही देखे कि 3 उपयोग लेकर आए। पहले एकेंद्रिय में 3 उपयोग लेकर आए, बेंद्रिय में 5 उपयोग ले गए, पर निकलते समय चारों ही जातियों में 3 ही उपयोग लेकर निकल सके बाहर। पर पंचेंद्रिय में, अब पंचेंद्रिय के जो जीव हैं वो देवगति में भी जा सकते हैं, नरक गति में जा सकते हैं, मनुष्य में भी जा सकते हैं, तिरंश में भी जा सकते हैं। ये चारों ही गतियों में जाएंगे। अगर उस अपेक्षा से यहाँ पर कहा है, अगर देवगति और नरक गति में अगर कोई पंचेंद्रिय, तिरंश पंचेंद्रिय अगर जा रहा है तो अवधिपना लेकर जाएगा। क्योंकि जो भी जीव, जैसे मैंने पहले बताया था नरक और देवगति के वीडियो में, कि जब भी जो जीव नरक या देवगति में जाता है, तो जैसे ही वो अपना पहला भाव छोड़ता है, पहले वो अपना पहला भाव त्यागता है, उसका मरण होता है, वो वैसे ही उसमें अवधिपना उत्पन्न होता है। अगर वो देवगति और नरगति में जा रहा है, तो अगर कोई तिरंश नरगति देवगति में जा रहा है तो उनके वाटे बहता अवस्था में तो यही हो गई। तो यहाँ पे सामूहिक रूप से बात हो रही है, तो यहाँ पे कहा गया कि 8 ही उपयोग लेकर जा सकता है। अगर तिरंश में से अगर कोई भी जीव अवधिपना लेकर बाहर जा सकता है, तो इसे पंचेंद्रिय के जीव जा सकते हैं। जो पहले 4 जो जातियाँ हैं वो अवधिपना ना ही लेकर आ सकती है और ना ही लेकर जा सकती है। पंचेंद्रिय में वो लेकर आ तो नहीं सकती, पर हाँ निकलते समय वो अवधिपना लेकर निकल सकती है। तो यहाँ पे 8 ही उपयोग कहे गए। कैसे? 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 2 दर्शन। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये 8 उपयोग लेकर पंचेंद्रिय जीव बाहर निकल सकते हैं। ये हो गई तिर्यंश गति की। अभी तक हमने जो देखा है ना, तिर्यंश गति का पूरा देखा है। मनुष्य गति का भी देख लेते हैं, क्योंकि मनुष्य गति का छोटा सा, ये ज़्यादा ये नहीं है, तो हम मनुष्य गति का भी देख लेते हैं। देखिए, मनुष्य गति में हमारे पास 8 उपयोग, 4 उपयोग तो कोई लेकर नहीं जा सकता। मनुष्य गति का सिर्फ एक ही नियम है कि अवधि अज्ञान जो है ना वो कोई लेकर नहीं आ सकता। बाकी 7 ही उपयोग है। 8 उपयोग है हमारे पास। 12 उपयोग में से 4 उपयोग तो पहले कर गए, क्योंकि वाटे होता अवस्था में कोई भी जीव लेकर नहीं जा सकता। आई थिंक मैं बहुत बार बोल रही हूँ आपको, अब बोर भी हो रहे होंगे। ये 8 उपयोग है ना, वो ही 8 उपयोग लेकर अजीव आ सकता है। 8 ही उपयोग, देखिए हमारे पास ये 8 ही उपयोग है। तो इन 8 उपयोग में से एक नियम है मनुष्य में, कि मनुष्य में आते समय कोई भी जीव अवधि अज्ञान लेकर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो है ना, एक अवधि अज्ञान ही कट होगा, बाकी 7 ही उपयोग लेकर जीव मनुष्य में जन्म ले सकता है। कौन से 7 उपयोग? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 2 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। यहाँ पे अवधि अज्ञान जो ना कट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में कोई भी अगर आता है जीव, तो वो अवधि, उसकी वाटे बहता अवस्था में वो अवधि अज्ञान लेकर नहीं आ सकता। और 2 दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 7 उपयोग लेकर कोई भी जीव अगर मनुष्य में आ रहा है, तो वो ये 7 उपयोग लेकर आ सकता है। और निकलते समय चारों ही गतियों में जा सकता है, तो वो 8 ही उपयोग लेकर जा सकता है। मनुष्य का कुछ हार नहीं है। मनुष्य का क्या है, सिर्फ एक ही नियम है, एक अवधि अज्ञान ही कट होगा। बाकी जैसे कि जैसे वो सारे उपयोग लेकर आ सकता है। इसमें उपयोग के थोकड़े में समझने के लिए कुछ भी हार नहीं है। अगर आप उसके छोटे छोटे जो नियम है गतियों के, अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आप ये
ध्यान में रख लो कि कैसा क्या है, तो आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो देख लिए 12 उपयोग है पूरे, 4 उपयोग तो कोई लेकर जा ही नहीं सकता एक गति से दूसरी गति, 8 ही उपयोग है। नरक में जो है मैंने अलग अलग बताए थे कि पहले 3 जो नरक में जो है ये 8 ही उपयोग लेकर जा सकते हैं पहली 6 नरकी तक, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान भी है, सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। 7वीं नरक में जब जो जाएगा वो मिथ्या दृष्टि ही होगा, तो वहाँ पे ज्ञान तो वो लेकर जा ही नहीं सकता, वो अज्ञान लेकर ही जाएगा। मम्मी पहले 6 नारकी तक 8 ही उपयोग लेकर जा सकते हैं, पर जो 7वीं नारकी है वहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि ही है वहाँ तो ज्ञान लेकर जाएंगे नहीं, तो जो 3 ज्ञान है वो यहाँ पे से कट हो जाएंगे। यहाँ पे जो 3 ज्ञान है वो कट हो जाएंगे। कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो वो सिर्फ 5 ही उपयोग लेकर जाएंगे, ज्ञान कट हो जाएगा। ये छोटे छोटे समय। अब निकलते समय, अब 7 नरकों से निकलते समय जीव पहले 3 नारकी तक के ही जीव अवधिपना लेकर निकल सकते हैं। बाकी के जो चौथे से लेकर 7वीं नारकी तक के जो जीव है बस अवधिपना उत्पन्न, अवधि जो ज्ञान अवधिपना है ना वो लेकर नहीं निकल सकते, तो वहाँ पे वो कट हो जाएंगे। देखो पहले 3 नारकी से तो लेकर निकल सकते हैं तीनों ही, पर वो जो नर गति के जो जीव है वो 2 ही गति में जा सकते हैं, एक तो नर गति, एक तो मनुष्य गति या तिरंश गति। अब अवधि अज्ञान जो है वो कोई भी लेकर नहीं जा सकता, ना मनुष्य में ना ही तिरंश में। तो निकलते समय पहले 3 नारकी से निकलते समय 7 ही उपयोग लेकर जाएगा। अब जो आगे की जो नारकियाँ है वहाँ पर ना ही अवधि ज्ञान लेकर तो बाहर निकल ही नहीं सकता, और ना ही अर्धे दर्शन लेकर निकल सकता है, तो ये 2 भी कट हो गए, तो बचे कितने? 5। 7 में से 2 गए, 5 बचे। और जो ज्ञान भी है अज्ञान भी है, और जो 7वीं नारकी है वहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि है तो वहाँ पे ज्ञान भी नहीं है, जो अवधिपना है वो भी नहीं है, तो कितने उपयोग लेकर जाएंगे? 3। देखो चौथी से लेकर जो चौथी, 5वीं, 6ठी नारकी के जो जीव है ना वो 5 ही उपयोग लेकर जा सकते हैं। कैसे? उनके पास देखो सबसे पहले ना ही अवधि ज्ञान है, ना ही अज्ञान है, ना ही अवधि ज्ञान तो कोई लेकर नहीं जा सकता, ना ही अवधि अज्ञान लेकर जा सकते हैं, अवधि दर्शन, ये तीनों ही कट हो जाएंगे, तो उनके पास सिर्फ 5 ही उपयोग बचेंगे। और जो 7वीं नारकी है वहाँ पर जो नियमा मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, जब वो मिथ्या दृष्टि गति है, तो वहाँ से जब निकलेंगे जीव तो उनके पास अज्ञान ही होगा। तो उनके पास कितने? 2 अज्ञान, 1 दर्शन, 2 अज्ञान है और ज्ञान तो है नहीं, तो देखो उनके पास अज्ञान ही है, वो मिथ्या दृष्टि है और अवधिपना लेकर वो निकल नहीं सकते, तो उनके पास क्या है? देखो 8 उपयोग में से 3 उपयोग जो अवधिपना के वो निकल गए, 5 बचे। 5 में से जो ज्ञान है 2 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वहाँ पे से वो जो मतलब वो मिथ्या दृष्टि है तो वो ज्ञान लेकर निकल ही नहीं सकते, तो उनके पास जो 2 ज्ञान थे वो भी कट हो गए, तो कितने बचे? 3 अज्ञान। ऐसे वैसे ही देवगति का ही है, वैसे ही तिरंश गति का भी। आपको है ना छोटे छोटे से नियम याद रखने, अगर याद रखते हो तो आपको किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नियम याद है तो आप 2 मिनट में बता सकते हो कि इस गति के जीव इस वाटी भेदावस्था में इतने उपयोग लेकर जा सकते हैं, इस गति के जीव आते समय इतने गति के इतने उपयोग लेकर आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है, जितना भी हम अच्छे से समझा सकते थे, हमें जितनी नॉलेज थी हम आपको बता सकते थे, हमने वो बताया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या आपके पास जो भी साधु साध्वी है उनसे भी बात कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से हमें अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। पिछले वीडियो जो था उपयोग का सेकेंड पार्ट, उसमें व्यू तो अच्छा है पर लाइक ही नहीं आए। शायद 350-400 लोगों ने देखा है, 450 लोगों ने अभी तक, शायद मैंने अभी जो देखा था तो 450 लोगों ने देखा है, और 450 में से सिर्फ 3 ही लाइक आए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपको ये वीडियो पसंद आए या नहीं, या मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया। मैं कोशिश तो वैसे पूरी करती हूँ कि मैं पूरी जानकारी लेकर आपको बता सकूँ। हो सकता है मैं भी छद्मस्त हूँ, मैं भी इतनी कोई ज्ञानी नहीं हूँ। छोटे छोटे किताबें पढ़कर, महाराज आदि से बात कर कर कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतनी आपको नॉलेज दे सकूँ। तो हो सकता है शायद गलती हो, अगर कुछ गलती भी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम जो गलती है हम बता सके कि हाँ ये वीडियो में गलती हुई है। आप उसे समझ लीजिए कि हमसे गलती हुई है, हम माफ़ी मांग सकते हैं। पर अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। हमें ना पता चलेगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं ना वो सही बना रहे हैं या नहीं, आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। तो प्लीज़ जब भी वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमें उसकी वजह से नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि आपके कोई लाइक ही नहीं थे। पर मैंने बोला ये टॉपिक ख़त्म कर देते हैं कि आखिरी एक वीडियो होगा ये इस टॉपिक के ऊपर। आगे तो अब नया टॉपिक मुझे ढूँढना होगा। अब कौन-सा टॉपिक लूँ मुझे नहीं पता। अगर आपके पास कोई और टॉपिक हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। आपको जो भी जानना हो, हम कोशिश करेंगे। अगर हमें नहीं भी पता हो ना, तो हम महाराजा आदि से बात कर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बना सकें। हम खुद भी ज्ञान प्राप्त कर सकें और आपको भी जितना हो सके उतना वो उस बारे में बता सके। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके जो भी सवाल हो तो हमें ज़रूर पूछिए। हमें आपके जो कमेंट है ना वो पढ़कर बहुत खुशी होती है। हम बहुत खुश होते हैं कि आपके कमेंट आते हैं, तो हमें लगता है कि हमने जो भी सब बताया कि आप वो देख रहे हो, हमें बहुत खुशी होती है। और ये वीडियो है ना दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो तत्सम इच्छामि तुक्कड़म।